नमस्कार दोस्तों, ये देखिए 7वीं क्लास बिहार बोर्ड का जो अर्धवार्षिक परीक्षा कल से आपका होने वाला है वही है सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। एकदम 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तुम लोगों को ना यूट्यूब पर बहुत लोग हैं ना जो फेक बता रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों वो सब पेपर नहीं है। आप जाइएगा पेपर देकर आइएगा, अगर नहीं मिलेगा ना उसी समय आप लोग जो चाहे वो कमेंट में कर सकते हैं और चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर देना। इस बार का दोस्तों जो पेपर है ना वो चेंज कर दिया गया, लुक ही पेपर का चेंज कर दिया गया है। देखिए 2025 लिखा है, 2025 लिखा है और उस सब का पेपर मिला लीजिएगा देखकर यूट्यूब पर, पूरा फेक वो सब बता रहा है। ठीक है ना, तू सब पर ध्यान नहीं देना है बाबू। ठीक है, जो जो हम बता रहे हैं उसको याद करो और कल जाकर पेपर में लिख कर आना और आकर कमेंट हमें करना कि सर थैंक यू सो मच, सेम टू सेम मिला था। और हाँ, एक और बात, देखो पिछला साल जो एग्ज़ाम हुआ था वो सेट ए और सेट बी करके हुआ था, लेकिन अब सेट ए सेट बी हटा दिया गया है। पूरे बिहार के, पूरे जिले के, पूरे स्कूल का सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो चलिए हम इसको अच्छे से आपको बताते हैं। देखिएगा सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, लिखा है 7वीं क्लास 2 घंटा का पेपर होगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा, सामाजिक विज्ञान। छात्र यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पर वर्ग क्रमांक लिख देंगे और यहाँ पर विद्यालय का नाम, यहाँ पर प्रखंड का नाम लिख देंगे, यहाँ पर संकुल का नाम और यहाँ पर अपने जिला का नाम लिख देंगे। और यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, जो कॉपी चेक वो करेंगे वो लोग सिग्नेचर करेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। ठीक है, अब आइए दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताते हैं। देखिए निर्देश कुछ दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। जबकि इसके पिछले साल जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ था उसमें 5 को प्रश्न था और अभी जो यूट्यूब पर लोग वीडियो बता रहे होंगे ना, तो आपको पता ही होगा उसमें 5 वो लोग प्रश्न बता रहे हैं, जबकि 6 को प्रश्न इस बार पूछा गया है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित है। पहला नंबर क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट शासक थे तो पश्चिमी ढक्कन के, तो ये आप लोग पश्चिमी ढक्कन यहाँ पर भर दीजिएगा। ख नंबर है, युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं, तो खुम्स कहते हैं। खुम्स आपका हो जाएगा खुम्स, है ना, तो यहाँ पर खुम्स आप लोग भर दीजिएगा। और अगला है, सेल छोटे छोटे कोणों में टूटता है जिससे क्या कहते हैं, तो अवसाद कहते हैं। अवसाद, तो यहाँ पर अवसाद भर दीजिएगा। अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने पर भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे क्या होती है, तो कम हो जाती है, तो यहाँ पर कम आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, और अगला है अगला है अंक नंबर, भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को क्या करता है, तो भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान अधिकार देता है, सभी व्यक्तियों को समान मानता है, तो यहाँ पर आप लोग समान भर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर का हो गया। अब देखिएगा दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कथन में सही के लिए सही और गलत के लिए गलत चिन्ह लगाए। कौन नंबर है, राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति को कराता है, तो आपका हो जाएगा पहला का, हाँ बिल्कुल कराता है, ये पहला आपका हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है, भारत के हर राज्य में विधानसभा नहीं है, ये तो गलती हो जाएगा, बिल्कुल है लेकिन कह रहा है कि नहीं है, तो गलत हो जाएगा। अगला है, हिमनद का निक्षेपण पुलिन कहलाता है, हाँ बिल्कुल कहलाता है। मोहम्मद बिन तुगलक प्रतिभा संपन्न सुल्तान था, हाँ ये भी सही हो जाएगा। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, हाँ ये भी था। ठीक है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और अगर आपको इसका PDF फॉर्मेट चाहिए, जैसे कि आंसर में, है ना, जैसे कि हम तो केवल टिक लगाकर बता रहे हैं, लेकिन इसका आंसर टिक लगाकर हम PDF में दिए हुए हैं, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अपने मोबाइल में गूगल ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा, जैसे कि आज देखिए हम यहाँ पर अपने मोबाइल में गूगल ब्राउज़र ओपन कर लिए, आप लोग भी ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, गूगल या क्रोम ब्राउज़र, और यहाँ पर आप लोग आइएगा, सर्च करिएगा स्टडी प्लस, क्या लिखिएगा, स्टडी प्लस आप लोग लिखकर सर्च करिएगा। तो जैसे आप लोग स्टडी प्लस लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज खुल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा गया होगा स्टडी प्लस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है ना हाफ ईयरली एग्जाम, अगर नहीं लिखा होगा तो देखिएगा इधर कोना में 3 लाइन का ऑप्शन होगा, तो जैसे 3 लाइन पर क्लिक करिएगा ना, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा हाफ ईयरली एग्जाम का। अब इस पर क्लिक करिए, जैसे इस पर क्लिक करते हैं ना, तो ये तो 9वीं से लेकर 12वीं तक विद्यार्थियों का ये टाइम टेबल है। उसके नीचे आपका है, देखिए ये गणित का है और ये आपका क्या है, हिंदी का है, और उसके नीचे आपको सोशल साइंस का मिल जाएगा 1 से लेकर 8वीं तक का, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमको नीचे चले जाना है, नीचे जाइएगा, यहाँ पर देखिएगा कौन से क्लास का, 5th 6 है ना, 7th 8, तो 8 क्लास का है या 7th क्लास का, डाउनलोड कर लीजिए इस पर क्लिक करके। और ये व्हाट्सअप ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले ना क्वेश्चन पेपर यहीं में हम व्हाट्सअप ग्रुप में डालते हैं। ठीक है, चलिए अब बाकी जो क्वेश्चन है उसको भी हम बता देते हैं।
ध्यान से देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। स्तंभ अ और स्तंभ ब, पहला है पृथ्वी की भीतरी परत, तो पृथ्वी की भीतरी परत यह आपका हो जाएगा, दूसरा पर हो जाएगा कुड हो जाएगा। और मंसवरदार ख नंबर का कहाँ चला जाएगा, तो ख नंबर का एक पर चला जाएगा, मुगल काल के अधिकारी। जल प्रताप, तो जल प्रताप कहाँ हो जाएगा, तो ग नंबर का आपका हो जाएगा, पाँचवा नंबर हो जाएगा, नदी का खड़े ढाल वाले सैल गिरना। इस्तादार का क्या हो जाएगा, तो घ नंबर का आपका हो जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा। और जो बच्चा है वो आपका चौथा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यह 5 नंबर का खत्म हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 4 नंबर में तीनों का प्रश्न है, एक प्रश्न 5 नंबर का है और 20 शब्दों में उत्तर देना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में दीजिए। पहला कौन संविधान क्या है। संविधान एक ऐसी लिखित या अलिखित दस्तावेज या नियमों का समूह होता है जिसमें किसी देश या संगठन को चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत सिद्धांत, नियम और अधिकार तय किए जाते हैं। और दूसरा अभिलेखागारों में क्या रखा जाता है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो लिखिएगा, अभिलेखागार वह स्थान है जहां ऐतिहासिक, प्रशासनिक और महत्वपूर्ण कागजात सुरक्षित रखे जाते हैं। और ग नंबर है, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली हो गए। तो राष्ट्रकूट मजबूत सेना, सफल युद्ध नीति, आर्थिक समृद्धि और संस्कृति संरक्षण के कारण भारत के शक्तिशाली साम्राज्य बन गए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 15 नंबर का। अब दोस्तों आगे हम ले चलते हैं, घ नंबर है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन 3 नंबर का था, 5 नंबर का नहीं था, क्योंकि इसमें 5 हुआ है ना, तो पर क्वेश्चन 3 नंबर का। कायांतरित शैल क्या है, तो अत्यधिक ताप और दाब के कारण जब पुरानी चट्टानें अपना रूप बदलकर कई चट्टान बनाती है तो उन्हें कायांतरित शैल कहते हैं। और अगला है अंक नंबर, प्लेटें क्यों घूमती है, तो इसका उत्तर देखिए। पृथ्वी की सतह कई बार बड़ी प्लेटों में बंटी होती है। पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गर्मी पाई जाती है। इस गर्मी से मेंटल में संवाहक धाराएं बनती है। ये धाराएं प्लेटों को धकेलती और खींचती रहती है, इसी कारण प्लेटें हिलती और घूमती रहती है। ठीक है, अब दोस्तों अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, जो कि 2 को क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्द में दीजिए। पृथ्वी की तीनों परतों के बारे में लिखे या फिर मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट करें। तो हमने लिखा मौसम और जलवायु में अंतर। मौसम किसी स्थान की रोज बदलने वाली स्थिति है जिसमें तापमान, वर्षा, हवा और आर्द्रता शामिल होते हैं। यह कुछ घंटों या दिनों तक रहता है। वहीं जलवायु किसी स्थान के लंबे समय, लगभग 30 वर्षों या अधिक के मौसम का औसत है और यह अस्थायी पहचान बनाती है। ठीक है, अब उसके बाद से ख नंबर में जागीर से आप क्या समझते हैं, या अथवा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, दोनों में से कोई लिखिएगा। तो हम लिखे मुख्यमंत्री वाला। विधानसभा चुनाव के बाद जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वह अपने विधायक दल का नेता चुनती है। राज्यपाल उस नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अगर कोई पार्टी बहुमत ना ले सके तो राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को बुलाती है। नियुक्त होने के बाद मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत साबित करना जरूरी होता है। ठीक है, अब उसके बाद से आपका है लास्ट नंबर क्वेश्चन, जो अकेले 10 नंबर का है, 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए। मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताएं, या फिर वायुमंडल के संगठन के बारे में लिखिए। तो हमने लिखा है मुगलों के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, मुगल के बारे में क्या है। मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था सबसे संगठित और विकसित मानी जाती है। अकबर के समय में राजा टोडरमल ने इसे सुव्यवस्थित किया। इसे जब्त प्रणाली कहा जाता था। इस व्यवस्था में पूरे राज्य की भूमिका का सर्वेक्षण किया गया और खेतों की उपज के आधार पर कर तय किया गया और औसत उपज और दाम निकालकर किसान से निश्चित कर वसूली जाता था। आमतौर पर उपज का 1/3 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। राजस्व प्रायः नगद में जमा करना होता था, जिससे सरकार को स्थायी आय मिलती थी। इस प्रणाली से किसानों को सुरक्षा भी मिली और प्रशासन को नियमित आय भी सुनिश्चित हुई। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो गया कितना नंबर का, 50 नंबर का। जाकर पेपर देकर आइएगा। आकर दोस्तों इस कमेंट बॉक्स में ना ज़रूर लिखिएगा थैंक यू। ठीक है।